नमस्कार। इंडिया टुडे के फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। सोयाबीन के दामों में गिरावट की अगर पड़ताल करें तो समझ में आता है कि कैसे पाम ऑयल ने सोयाबीन के दामों में गिरावट का प्रमुख कारण पाम ऑयल बना है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों से ही करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में बीजेपी को झटका लगा था। इसमें बीजेपी को सबसे अधिक चुनाव अगर बात करें चुनाव में नुकसान महाराष्ट्र से हुआ था। महाराष्ट्र में बीजेपी को है इस नुकसान की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ली थी। मतगणना के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकार वार्ता करते हुए अप्रोक्ष रूप से स्वीकारा था कि सोयाबीन के दामों में हुई गिरावट से किसानों को हुए नुकसान की वजह से बीजेपी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। इसी बहाने किसान तक ने सोयाबीन के दामों में आई सुस्ती की पड़ताल की है। इसमें यह सामने आया कि पाम ऑयल ने सोयाबीन का गणित बिगाड़ा है। इस वजह से सोयाबीन के दामों में गिरावट है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आइए इसी कड़ी में सोयाबीन पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि देश में सोयाबीन का उत्पादन का क्या सिनेरियो है। अगर बात करें तो महाराष्ट्र देश में सोयाबीन के उत्पादन में अव्वल है। देश में कुल उत्पादित सोयाबीन का अकेले 45% तक का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नाम आता है। मध्य प्रदेश कुल उत्पादन का 40% तक उत्पादन करता है। अब सोयाबीन का एमएसपी और बाजार भाव की बात करते हैं। अगर सोयाबीन के एमएसपी की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से विपणन वर्ष 2023-24 के लिए सोयाबीन का जो एमएसपी है वो 4,600 रुपये दर्ज किया गया है। क्विंटल 4,600 रुपये क्विंटल दर्ज किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मौजूदा वक्त में सोयाबीन के दाम अधिकतम 4,400 रुपये तो न्यूनतम 3,500 रुपये तक दर्ज किए जा रहे हैं। इन हालातों में किसानों को एमएसपी से 200 से 1,100 रुपये क्विंटल नुकसान में सोयाबीन बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब एमएसपी के पिछले भावों पर भी एक बार बात कर लेते हैं। ये बात सच है कि मौजूदा वक्त में सोयाबीन के दाम एमएसपी से कम चल रहे हैं, लेकिन बीते 2 सालों में सोयाबीन के दाम एमएसपी से अधिक भी रहे थे। इस बारे में महाराष्ट्र के नासिक जिले के सोयाबीन किसान विजय केशव गुंजाल कहते हैं कि इससे पहले 2 साल सोयाबीन किसानों को फायदा हुआ था, लेकिन इस साल कम दामों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान विजय बताते हैं कि साल 2022 में सोयाबीन का भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक दर्ज किया गया था, जबकि 2023 में सोयाबीन का भाव 6,000 रुपये क्विंटल तक था। इस साल शुरुआत में भी सोयाबीन का भाव 5,000 रुपये क्विंटल तक पहुंचा था, लेकिन अब 4,000 से 4,400 रुपये क्विंटल के बीच का भाव है। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों की नाराजगी का प्रमुख कारण क्या है, इस पर भी हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या किसानों को नुकसान हो रहा है, क्यों नुकसान हो रहा है। तो किसानों का कहना है कि एमएसपी के हिसाब से नुकसान का आकलन करना ठीक नहीं। अगर हम लोग एमएसपी के हिसाब से सोयाबीन किसानों के नुकसान का आकलन करें तो किसानों को औसतन प्रति क्विंटल 600 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों का कहना है कि नुकसान की तुलना एमएसपी से नहीं की जा सकती। नागपुर के सोयाबीन किसान विजय केशव गुंजाल कहते हैं कि सोयाबीन की लागत ही एमएसपी से ज्यादा है, इसकी तुलना में एमएसपी कम है। इन हालातों में एमएसपी से सोयाबीन के भावों की तुलना करना गलत है। वो कहते हैं कि पिछले साल जो दाम मिला था उससे किसानों को राहत मिली थी। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले साल सूखे की वजह से किसानों की सोयाबीन फसल खराब हुई थी, इससे भी एमपी के किसानों का नुकसान बढ़ा है। अब समझते हैं कि कैसे पाम ऑयल ने सोयाबीन का गणित बिगाड़ा है, यानी कि कैसे पाम ऑयल की वजह से सोयाबीन के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके लिए सबसे पहला सवाल यही आता है कि जब बीते 2 सालों में सोयाबीन के दाम एमएसपी से अधिक चल रहे थे, तब आखिर इस साल ऐसा कैसे हुआ कि सोयाबीन के दाम एमएसपी से नीचे चल रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए मध्य भारत एफपीओ फेडरेशन के सीईओ योगेश द्विवेदी कहते हैं कि पाम ऑयल सोयाबीन के दामों में गिरावट की एक प्रमुख वजह है। वो इसे विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि सोयाबीन का बाजार भाव सोयाबीन से निकलने वाले तेल और सोयाबीन की खली, जिसे डीओसी से कहा जाता है, इन दोनों से तय होता है। सोयाबीन की खली को जानवरों को खिलाया जाता है। ग्लोबली इस साल सोयाबीन की खली के दामों में गिरावट है, जिसका असर भारत पर भी है। अब पाम ऑयल की वजह से कैसे सोयाबीन के दामों में गिरावट है, इस सवाल के जवाब में मध्य भारत एफपीओ फेडरेशन के सीईओ योगेश द्विवेदी कहते हैं कि 5 किलो सोयाबीन से 1 लीटर तेल निकलता है।
यानी अगर 40 रुपए किलो के हिसाब से देखें तो 200 रुपए के सोयाबीन में 1 लीटर तेल निकलेगा। लेकिन मौजूदा समय में बाजार में उपलब्ध सोयाबीन के तेलों में 50% तक पाम ऑयल की मिलावट हो रही है। इसकी वजह यह है कि क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट फ्री ड्यूटी है, यानी कि विदेशों से आने वाला, इंडोनेशिया और मलेशिया से फ्री, उस पर कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, कच्चा पाम ऑयल इंपोर्ट फ्री आ रहा है। इसके बाद 30 रुपए लीटर में पाम ऑयल भारत पहुंच रहा है। पाम ऑयल की सस्ती चाल से सोयाबीन के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। कहीं ना कहीं ये समझने की आवश्यकता है कि कैसे पाम ऑयल सोयाबीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है और सरसों किसानों के हिस्से भी पाम ऑयल की वजह से जो नुकसान आया है उसको भी समझा जा सकता है। हमने इससे पहले भी बात की थी कि कैसे पाम ऑयल सरसों के तेल का गणित बिगाड़ेगा। सरसों के दाम एमएसपी से नीचे नहीं चल रहे हैं। अब पाम ऑयल का जो असर है वो सोयाबीन पर भी दिखाई दे रहा है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से देश की जो तिलहनी फसलें हैं उनका दाम ही उनको बेहतर नहीं मिल पा रहा है, और जिसमें मौजूदा वक्त में पाम ऑयल ने सरसों के साथ ही सोयाबीन का भी गणित बिगाड़ा हुआ है। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।